लगातार ये सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है, लगातार ये सवाल इंडिया न्यूज उठा रहा है, क्योंकि जो गुनहगार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बड़ा खुलासा करते हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात जो है वो बताई है। रात 10:30 से 10:45 के बीच आग लगने की घटना सामने आई थी एनआईयूसी में। इस दौरान 49 बच्चे मौजूद थे। 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, सीएमएस की तरफ से जानकारी दी गई है। तो वहीं 3 बच्चों के शवों की पहचान बाकी है। 39 बच्चों को बचाया गया है। बचाए गए सभी बच्चों की हालत स्थिर है, सीएमएस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो एनआईसीयू में आपको बता दें कि आग लगने की घटना के बाद 10 बच्चों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। वहाँ पे जो एनआईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। ये उन तमाम परिजनों की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपने मासूम नवजात बच्चों को खोया है। और ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज उठा रहा है कि आखिर इन 10 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन है, ये लापरवाही क्यों बरती गई। आग बुझाने के लिए अस्पताल में जो गैस सिलेंडर मौजूद थे वो एक्सपायरी डेट के थे। फायर एग्जिट पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखा था। शॉर्ट सर्किट अगर हुआ तो तमाम व्यवस्थाएं उस अनुरूप क्यों नहीं थी कि शॉर्ट सर्किट जो है वो ना हो। और 10 नवजात बच्चों की मौत हुई है। और कल्पना कीजिए कि इसी अस्पताल में ये जो तमाम नवजात बच्चे हैं, इन्हें लाया गया कि यहाँ से ये ठीक होंगे तो घर जाकर ये अपने घरों की रौनक बनेंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही हृदय विदारक हैं। तो तस्वीरें लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से तमाम जो परिजन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो दुख है ये असहनीय है। कोई भी मुआवजा राशि चाहे कितने की भी ऐलान कर दी जाए, वो इन बच्चों के माता पिताओं को वो आराम नहीं दे पाएगा जो कि इन बच्चों को खोने का इस वक्त ये लोग महसूस कर रहे हैं। जिस दर्द में ये तमाम माता पिता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। कहाँ गया था और कोई कहीं गया था पार्क में ही, वहीं पकड़ लिया मेरा बेटा, वहीं गोद चक्कू से करके जब गया था वो लड़का पल्लो गए थे, वो लड़की भाग गई छोड़ के बोलने। यहीं हो जाता झगड़ा था, चलो दी तो पह गई, उन्होंने कर दिया, मेरे बेटा ने अलग अलग करके चला। तो वहीं झांसी अग्निकांड में बड़ी लापरवाही के बीच आपको बता दूं कि इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 2-2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से तमाम जो पीड़ित हैं उनको दिया जाएगा। मासूम बच्चों के खोने वालों के प्रति शोक संवेदना, हादसा मन को व्यथित करने वाला है। ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम बातें जो हैं वो कही गई हैं। वहीं झांसी अग्निकांड में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। अस्पताल में लगे जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो एक्सपायर्ड थे। एक्सपायर फायर सेफ्टी सिलेंडर जो हैं वो लगाए गए थे। 2020 में ये जो सेफ्टी सिलेंडर्स हैं वो एक्सपायर हो चुके थे। और ऐसे में अब आपको बता दूं कि बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे के अंदर इस पूरी घटना को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो मांगी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बड़ी घटना के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रजेश पंत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ झांसी से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, ये जो पूरी घटना है इसके बाद उन तमाम परिजनों ने जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ब्रजेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कीजिए जरा। जी देखिए, शॉर्ट सर्किट जो है वो वजह बताई जा रही है आग लगने की, और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ब्रजेश जी, ब्रजेश, सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना होती है, शोक संतप्त परिजनों की तस्वीरें सामने आती हैं, क्या कुछ मांग अब उनकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, परिजनों की सबसे बड़ी मांग तो यही है, जो परिजन है कि अब तो असल में ये कंफ्यूजन ये हो गई है कि कोई किसी का बच्चा उनको पहचान नहीं आ रहा है। जो बच्चे जो छोटे मासूम बच्चे हैं, जो 10 बच्चे हैं, जो उनकी डेड बॉडी पूर्ण रूप से जल गई है, अब ये कंफ्यूजन उनको है कि हमारा बच्चा आखिरकार कौन है। और कई परिजन ऐसे हैं जिनके बच्चे की अभी तक उनको तलाश नहीं हो पाई है, उनके बच्चे उनको नहीं मिल सके हैं और वो अभी तक अपने बच्चे का आखिरी बार मुंह नहीं देख पाए हैं। तो परिजन लगातार बेहद ही परेशान हैं और एक नई कंफ्यूजन में सामने आ गए हैं कि वो अपने बच्चे अपने अपने लाल को कैसे उनको पहचानेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। फायर इक्विपमेंट सिलेंडर जो वार्ड में लगे हुए थे वो एक्सपायर थे, जो कि 2020 में एक्सपायर हो चुके थे। 4 साल हो चुके हैं। देखिए हमारे सहयोगी झांसी से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बीती रात झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुई आगजनी के बाद 10 बच्चों की मौत हुई है और ये वही शिशु वार्ड है जहां पर ये आग लगी थी और 10 बच्चों की मौत हुई। कुल मिलाकर इस पूरे वार्ड में 54 जो है बच्चे एडमिट किए गए थे। इस वार्ड की बाहर से लॉक है, लेकिन अंदर से तस्वीर बताएंगे। इस तरीके से एक गैलरी गई हुई है और यहाँ पर एक हॉल है। इस हॉल में सारे इक्विपमेंट में बच्चों को रखा गया था और उनका इलाज चल रहा था। ये अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी और आग ऑक्सीजन पाइप से होते हुई पूरे वार्ड में आग फैल गई और 10 बच्चों की मौके पर जलकर मौत हो गई और बाकी जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया, जिनका 17 बच्चे जो हैं 17 बच्चों को, हालांकि हमारे साथ कुछ नाम क्या है आपका? संतरा नाम है। कौन था आपका बच्चा था? हमारा नाती था, हमारा नाती। क्या हुआ, कैसे पता चला आपको? ने वो हम तहीं बैठे थे, सब आदमी तहीं बैठे थे। कांच में रखो तो बच्चा, सीरियस था तो ज्यादा बच्चा, कहते तहीं बैठो, अंदर नहीं जाने का। और बच्चा को आराम मिल जाएगा, हम बताएंगे। 7-8 दिन से हमें बच्चा दिखाया नहीं, दवाएं ले आते रहे, खून की चेकें होती रही। खून भी हमारे छोटे लड़का ने आधा किलो निकलवा के जमा कर दा, खून चढ़ा दो, जो हमारा बच्चा ऐसा होगा खून निकाल। आपको कब पता चला कि आग लगी? हमें तही थे, अंधे से पता चला कि आग लग गई, बच्चा निकालो, आग लग गई बच्चा। सो बच्चा निकाले, सो लोग है ना, लोग सब ले लेके भागे। हमें मोड़ी मिली, सो मोड़ी लेके हम भाग गए। सो मोड़ी लेके हम भाग गए, फिर हमें अंदर में जाए तो बिगड़ पाएगी, हम अंदर घुस नहीं पाए, बच्चा की चेक नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, आपका बच्चा कहाँ है? नहीं पता, लापरवाही हो गए। अब सुन रहे कि 8-10 बच्चा खत्म हो गए,
सो जो पता चल रहा कि हमारा सीरियस था तो सीरियस बच्चा नंगे अंदर में हते ज़्यादा, और जो बढ़िया बच्चा हते जो लास्ट में हते सो बढ़िया बच्चा तो निकाल ले अंधे वाए जल गए। सो हमें तो जो ही लगा कि हमारी बच्चा जल गया। तो प्रशासन आया था बचाने? सब आया था, सब वे आए थे। वे कितनी देर में आए थे? कोई 10-5 मिनट के बाद आ गई थी गाड़ी बुझावी वाली। हम वहाँ तो सबने भगा दो, तो बाहर वो अस्पताल है सामने वाली, उतने भाग गए थे हम तो। तो बच्चा मिला? नहीं मिला अबे बेटा, बच्चा मिला नहीं। इस तरीके के कई परिजन हैं जो अपने बच्चे की तलाश में हैं। हम और एक तस्वीर दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर फायर जो टैंक हैं उनको आग बुझाने के काम में जो आते हैं उनको रखा गया सिलेंडर को। सिलेंडर पे हम जानेंगे कि आखिर क्या कंडीशन है, स्थिति को आपको दिखाएंगे, डेट दिखाएंगे। तो डेट क्या है इसमें? रिफिलिंग की डेट है 25/7/2019 और नेक्स्ट ड्यू डेट है 24/7/2020। मतलब 1 साल में ये एक्सपायर कर गया। इसके बावजूद भी यहाँ से ये फायर जो सिलेंडर हैं, इक्विपमेंट हैं, वो जहाँ के तहाँ यहीं पे रखे गए, इन्हीं का इस्तेमाल किया, लेकिन वो आग नहीं बुझी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके हम और तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर परिजन जो रोते लगते हुए आ रहे हैं अपने बच्चे की तलाश में कि वो बच्चा मिले और हम उसको लेके जाएं, या पता चले कि वो बच्चा कहाँ एडमिट है, बाहर एडमिट है, प्राइवेट में एडमिट है या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। इस तरीके कई जो हैं केस सामने आ रहे हैं, परिजन परेशान हैं। इन सिलेंडरों की बात करें, तस्वीर दिखती है और तस्वीर में साफ साफ हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही साफ देखने को मिली। इसमें भी 2019 का जिक्र किया गया, मतलब 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, मतलब 2020 में एक्सपायर हो गया और इसमें 2024 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही देखने को मिली। अगर इस तरीके की लापरवाही ना होती तो शायद आज ये इतनी बड़ी घटना ना होती। हालांकि डिप्टी सीएम झांसी आकर काफ़ी चीज़ें कहीं, उन्होंने परिजनों के लिए कहा क्योंकि परिजनों को हर संभव सहायता दी जाएगी और इलाज भी, जो भी बच्चे घायल हैं उनका इलाज भी किया जाएगा। इसकी जांच कमेटी बनाई जाएगी, 2 स्तरीय जांच कमेटी की जाएगी, जिसमें एक अस्पताल प्रशासन जांच करेगा और एक पुलिस जांच करेगी। ये रिपोर्ट जल्दी आएंगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। झांसी मेडिकल कॉलेज में हम वहीं पर मौजूद हैं। ये SNCU है जहां पर नवजात शिशु अंदर मौजूद थे जब ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंसीलर से ये आग भड़की और फिर ये आग इस तरह भड़की कि अंदर मौजूद 10 बच्चों की जान चली गई। साथ ही साथ जो बाकी बच्चे थे, यानी तकरीबन 40 के करीब जो बच्चे थे, उन्हें तुरंत यहाँ से निकाला गया। आनन फानन में आग बुझाने की कोशिश की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ मौजूद हैं जो इनकी मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ मौजूद हैं, ये इनकी जो इस्तेमाल करने की अवधि है वो ख़त्म हो गई थी और जब इन्हें इस्तेमाल वहाँ करने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर उतना बेहतर काम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इन सारी बातों को लेकर एक विस्तृत जांच भी हो रही है। कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पहुँचे थे और ये देखिए कितने सारे सिलेंडर्स ये यहाँ पर रखे हुए हैं और देखिए इनकी डेट होती है, ये डेट लिखी हुई है इस पर 2019 2021 ये डेट लिखी हुई है, 2024 2025 और इसी तरह और भी डेट्स लिखी हुई हैं इन्हीं सब सिलेंडर्स पे। देखिए आप तस्वीरें कि ये वो सिलेंडर्स हैं जिनको यहाँ इसी सिचुएशन में, इसी क्रिटिकल सिचुएशन में आग बुझाने के लिए रखा जाता है। और ये बगल में जो सिलेंडर है इसमें डेट लिखी हुई है कि इस डेट के बाद यानी 2021 के बाद ये काम नहीं करेगा। जब इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया आग बुझाने के लिए तो ये सिलेंडर्स उतना बेहतर काम नहीं कर पाए। हाँ, इतनी सारी तादाद में जो सिलेंडर्स थे उनकी मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ ने काम किया, कुछ ने काम नहीं किया। और यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुँचे, उन्होंने पूरी जगह का जायज़ा लिया और किस तरह से आग लगी, किस तरह से, हालांकि इसको पूरा सील किया गया है और अब किस तरह किस वजह से आग लगी इस बारे में भी पूरी विस्तृत जांच की जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे इस पूरे मामले की जानकारी हुई, उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए यहाँ आला अधिकारियों को भेजा,
इस पूरे मामले की जो जांच है उसको करने के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ जो बच्चे जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार को 5 लाख और जो घायल हुए हैं उनके परिवारों को 50 लाख जो मदद है, राहत राशि है, उसकी घोषणा की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, झांसी। वहीं झांसी हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और मृतक बच्चों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा और घायलों के परिजनों को 50-50 हज़ार का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें झांसी के मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में आग लग गई। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगने की इस घटना में 10 बच्चों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे के अंदर इस पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो आला अधिकारियों से मांगी है। उप मुख्यमंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, ब्रजेश पाठक, वो तुरंत देर रात ही लखनऊ से रवाना हुए और वो झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात की जो इस वक्त घायल बच्चों का इलाज कर रहे हैं और इसके अलावा इस पूरी घटना को लेकर जायजा भी लिया स्थिति का मौके पर पहुंचकर। वहीं हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है और आपको बता दूं कि नवजात शिशुओं की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी, स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा, फायर ब्रिगेड की टीम इसमें शामिल होगी और इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के भी निर्देश दिए गए हैं और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। वहीं इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में 10 बच्चों की मौत हुई है और ऐसे में परिजन हैं इमरजेंसी वार्ड के सामने और इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चे की खबर का। आप बताइए कब भर्ती हुआ था बच्चा, कब? मंगलवार को भर्ती हुआ था। मंगलवार को जी सर, मंगलवार को भर्ती हुआ था। हमको छोटा से पर्ची देगा, हमको तो पता है नहीं, सब कुछ है तो बोल रहे थे कि जाओ बाहर से लेके आओ इमरजेंसी से। तो सर उधर गए, जब तक आग लग गई उधर मेरी पत्नी के फोन आया, भागते भागते गया, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मुझे बाहर भगा रहे थे, बस जबरदस्ती गया। हम 2-4 बच्चे तो हम खुद बचाए हैं, जो जिनके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया। डॉक्टर मना कर रहे थे, कोई डॉक्टर अंदर नहीं गया, डॉक्टर से बाहर भाग रहे थे। और एक डॉक्टर बोला कि मरना है तो मरने दो साले के बच्चे को, बताओ उसका बच्चा मरता तो तकलीफ होता ना, जब हमारा बच्चा मरा है तकलीफ हो रही। बाबूजी हमारा बच्चा है, गाली दे रहा था कि बंधु भले मरा है, मरने तो से गाली दे रहा था डॉक्टर। आपका बच्चा कहाँ है? आपका बच्चा नहीं मिल रहा सर, पता ही नहीं है, मर गया, कहाँ गया मेरा बच्चा पता ही नहीं, जल गया, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। तकलीफ नहीं होगी बाबूजी। और मैं इमरजेंसी अपने बीवी को लेके गया, अपनी मम्मी को, ये बैठी मेरी माँ, वो बाहर भगा दिया, बोली जाओ रोड पे बैठो, बताओ कोई सुविधा नहीं है, बोले इधर जगह नहीं है, बताओ कहाँ लेके जाऊँ इतनी रात में और किधर लेके जाऊँ बताइए। कुल कितने बच्चे एडमिट थे? वहाँ से 50 तो प्लस थे सर, 50 प्लस बच्चे थे उधर, कम से कम 10-15 बच्चे तो मर ही गए हैं। अब बताइए सर, हम लोगों ने खुद बचाए जिसके बच्चे थे, डॉक्टर एक भी बचाने नहीं गए। इनकी लापरवाही से, ये लापरवाही करते हैं सर, लापरवाही नहीं होता कुछ नहीं होता, सब बच्चे बच जाते, इनकी लापरवाही से बच्चे मरे साहब, इतनी लापरवाही की। बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं है, हालांकि हमारे और भी हैं यहाँ पर, उनकी दादी जो है, बच्चे की दादी है, इनसे भी बात करेंगे। बेटा मैं नाती का भैया मैं न जंतु मुही न तरीखन का पता नहीं रहता, बेटा मोह लड़का बहु जाना है, मंगल के दिन भर्ती करो तो मुही बुखार चढ़ाई में शाम से पड़ रही है, मैं नहीं जाने
ये बेचारे रिपोर्ट ले चले गए हैं, पता नहीं अपने अपने जिले के भाग गए। डॉक्टर मोरे बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? परसहा से महोबा के परसहा महोबा हमारे यहीं डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी हुई थी कब रही, फिर रेफर कर दें महोबा आयन। तो आपने अभी किसी से पूछताछ नहीं की कि हमारा बच्चा कहाँ है? सगले देख लिया, कहीं नहीं मिला। बिजनौर से एक